आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिप्रेशन के ऊपर है। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि दुनिया भर में, मैं तो समझती हूँ कि चंद ही लोग बचे होंगे जो डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। दुनिया भर में ये इतनी कॉमन बीमारी है कि हर आदमी इस चीज़ का शिकार है। कोई किसी वजह से परेशान है, कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से। और ये कहना कि नहीं हमें तो कुछ भी नहीं है, तो भैया खुश नसीब हैं कि कुछ नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो चुका हूँ। असल में ये आपके मूड के अंदर जो बदलाव आ जाता है जिसकी वजह से ये बीमारी सामने आती है। तो इसमें होता क्या है कि आप धीरे धीरे करके एकदम से नहीं आ जाती कि आप सो के उठे और आप डिप्रेशन के मरीज़ बन गए। ऐसा होता नहीं है। कुछ चीज़ें हैं बाहर की और घर के अंदर की और आपसी रिलेशन की, ये सब चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आपके दिमाग में घर कर जाती है। आप सोचते हैं, परेशान होते हैं, आपका मूड ख़राब होता है, जिस वजह से धीरे धीरे आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप इस मर्ज़ के अंदर घुस चुके हैं। इसमें होता क्या है, आप जो है आपको बैठे बैठे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, ना किसी से बात करना अच्छा लगेगा। वो दोस्त या वो जहाँ आप जॉब करते हैं कोई इंसान जो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उससे रोज़ बात करते हैं रात में आराम से बैठ करके, तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप बिल्कुल बात नहीं करना चाहेंगे। हद तो ये कि अपने भाई बहनों से भी बात नहीं करेंगे। अगर वो परेशान होकर आपको फ़ोन करेंगे तो आप अक्सर फ़ोन ही नहीं उठाएंगे। तो ये हो क्या रहा है? इसी परेशानी को दूर करने के लिए बहुत से आजकल तरीक़े हैं, लेकिन होता क्या है कि इंसान जब खुद ये ना सोचे कि हाँ मुझे ठीक होना है, तो वो तरीक़े कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आपका मन उदास रहता है, आपको कोई काम करने का मन नहीं करता, ना आपको ऑफिस जाना अच्छा लगता है, ना बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है, और या आपकी कोई हॉबी थी आप वो भी आपको अच्छा नहीं लगता, बहुत सी चीज़ें जो आप करते थे, रोज़ अपने पेरेंट्स को फ़ोन करते थे या भाई बहनों से बात करते थे, आपको वो भी अच्छा नहीं लगता। आप चुपचाप एक जगह बैठे रहते हैं, सुकून चाहते हैं कि हमसे कोई बात ना करे। तो ये क्या है? आप ये मत सोचें कि ये मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये मेडिकल प्रॉब्लम है। आप धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें हमें डॉक्टरी हेल्प लेनी चाहिए, ना कि आम लोगों से आपने बता दिया। जैसे कोई पड़ोसी के अंकल आ गए, वो बैठ गए, क्या बात है तुम निकलते नहीं हो, और तो ये सब तो, और उन्होंने दो चार चीज़ें बताई। जैसे उन्होंने कहा कि अरे बेटा क्यों परेशान होते हो, पॉजिटिव रहा करो, ये सब तो दुनिया के चक्कर हैं, कुछ ना कुछ तो सभी की ज़िंदगी में है, बाहर निकला करो, घूमा फिरा करो, बच्चों से बात किया करो, ऐसा किया करो, योगा किया करो, डीप ब्रीथ एक्सरसाइज किया करो। सबसे बड़ी बात ये कि आप थोड़ा माहौल चेंज करो, जाओ कहीं घूम के आ जाओ, तो हो सकता है तुम्हारे अंदर चेंज आ जाए। और आप क्या करते हैं? जी अंकल ज़रूर, और आप करने भी लगते हैं। लेकिन क्या होता है नतीजा? 0/0। कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। वो चीज़ आपके दिमाग में वो नहीं निकलेगी तो कैसे फ़र्क पड़ेगा? आप ही बताइए। ये मेडिकल प्रॉब्लम है प्योर, आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अच्छा, हमारे समाज में ना फ्री की एडवाइस देने वालों की कमी नहीं है। आएंगे, बैठेंगे, कुछ ना कुछ छेड़ देंगे कि देखो उसके घर में ये हो रहा है, उसको डिप्रेशन हो गया है, उसके यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, या पागल हो गई वो लड़की तो या वो लड़का तो अब उससे कुछ नहीं होता, वो चुपचाप बैठा रहता है। तो इस तरह से मिसगाइड ना करें, ये तो बहुत गलत बात है। आप किसी के लिए भला ना करें तो बुरा भी मत करें। आप उसे पागल करार दे रहे हैं। अगर वो ठीक है, अभी थोड़ा सा इलाज होगा तो वो ठीक हो जाएगा। अगर वो पागल हुआ भी है तो किसकी वजह से? आप जैसे लोगों की वजह से हुआ है। आप ही की तरह के लोग होते हैं जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, जिसको वो सोच करके और पागल हो जाएगा और डिप्रेशन में चला जाएगा।
तो प्लीज़ इस तरह की फ्री एडवाइस आप ना बांटें, अपने पास ही रखें और अपने लिए ही और अपने घर वालों को यूज़ करें। देखिए, कुदरत ने हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसे मतलब हार्मोन्स वगैरह बनाए हैं जो हमारे अंदर मौजूद रह करके हमको खुश भी रख सकते हैं और सैड भी रख सकते हैं। जैसे सेरोटोनिन है, डोपामीन वगैरह है और बहुत से हार्मोन्स हैं। अगर ये कम हो जाए या ठीक से काम ना करें, इनका बैलेंस ठीक ना हो, तो ये बीमारी आ सकती है। तो डिप्रेशन में होता क्या है, इसमें मरीज़ जो है मुस्तकिल परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस हो जाती है और उसे लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है किसी भी चीज़ में। उसको अच्छा भी नहीं लगता और ना ही बुरा लगता, मतलब उससे कोई मतलब ही नहीं है कि कितना बड़ा भी हादसा हो जाए तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डिप्रेशन को आप मामूली मत समझिए, ये चीज़ आपको दिखानी ही पड़ेगी और डॉक्टर की एडवाइस लेनी ही पड़ेगी। तो इससे मरीज़ करता क्या है, खाली ये दिमाग तक ही सीमित नहीं रहती है कि आप सोचें कि दिमाग में डिप्रेशन। इसकी वजह से आपका पूरी मतलब होल बॉडी जो है इससे मतलब परेशान होती है। जैसे आपके सर में दर्द है और पूरे आपके जिस्म में भी दर्द है, जगह जगह यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो, मसल्स जो हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, अकड़ रहे हैं। क्या है, स्ट्रेस। आप जितना स्ट्रेस लेंगे किसी भी चीज़ को सोचते रहेंगे या मुस्तकिल माहौल आपका सैडनेस वाला है, तो उस चीज़ से आपको निकलना पड़ेगा, सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। आप सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे तो कुछ नहीं होगा। और देखिए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया तो ऐसी है कि अगर देखेगी कि आपके साथ ये हो रहा है तो आपसे किनारा कर लेगी या और कह देगी वो पागल है, उससे कौन बोले, कौन समझाए और किसको समझाए। और समझाने से भी इस दुनिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। आप लोगों की बातों में मत आइए कि ये कह दिया ये कर लो वो कर लो, ऐसा हो जाए, इससे तो आपको बहुत नुकसान होगा। कभी कभी तो आपको फीलिंग आने लगेगी कि मैं क्यों ज़िंदा हूँ, इससे अच्छा तो मैं मर जाता, खुदकशी कर लूँ, कोई मेडिसिन खा लूँ, मैं सो जाऊँ, पता नहीं क्या क्या मतलब उसके दिमाग में उल्टा सीधा चलता है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, बल्कि डॉक्टरी एडवाइस ज़रूर लें। असल में होता क्या है, ये जो हमारा ब्रेन है ना, वो हमारी रूह के साथ पूरी बॉडी को कंट्रोल में रखता है। जैसे जैसे वो सिग्नल देता है ना, वैसे वैसे हम काम करते हैं। अगर हम कोई खुशी की बात सुनते हैं तो हमारे मुंह पे लाली आ जाती है, हम खुश हो जाते हैं, एकदम से आप देख के समझेंगे कि ये इंसान खुश है। लेकिन वहीं हमने सुना कि कोई किसी की डेथ हो गई है, तो ब्रेन ही तो सिग्नल दे रहा है आपको, आपका एकदम मुंह बन जाता है, आप उदास हो जाते हैं। तो इस ब्रेन को आपको बहुत संभाल कर इस्तेमाल करना है। अगर आपने इसके साथ गलत किया, आपने अच्छी सलाह नहीं ली, उल्टी सीधी चीज़ों में पड़ गए, तो फिर ये ब्रेन जो है आपको बहुत नुकसान भी पहुंचा सकता है। अच्छा, इस ब्रेन की वजह से मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि तमाम ऑर्गन पे आपका मतलब इस ब्रेन की वजह से इफ़ेक्ट होता है। तो कभी ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ से डर गए, आपको अंदर से बहुत ज़ोर से डर लगा, तो क्या हुआ, ब्रेन ही की वजह से तो डर लगा है, उसके सिग्नल आए, आपको डर लगा, आपको शूशू पॉटी आने लगी। अब कोई बच्चा है, मैं ऐसे बता रही हूँ आपको, जैसे कोई बच्चा है, आपने उसे डरा दिया कि वहाँ जाओगे तो क्या होगा, वो डरेगा तो उसे शूशू आ जाएगी या उसकी शूशू निकल जाएगी। तो ये मतलब जो आपका ब्रेन ही तो सिग्नल दे रहा है, तो इस वजह से ये सब हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप ये ना सोचें कि मतलब हमारा पेट ख़राब है। ऐसे मरीज़ तो कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि उनका पेट भी ख़राब रहता है और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी रह जाता है। मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता कि उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्योंकि होता क्या है कि डिप्रेशन के जो मरीज़ होते हैं अपने आप को बिल्कुल छोड़ देते हैं कि हम तो बेकार हैं, किसी काम के नहीं, ना किसी की हेल्प कर सकते हैं, ना घर में मदद कर सकते हैं, ना हम बाहर जा सकते हैं। मतलब ये कि हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता तो हम क्या करें, या तो पड़े सोते रहते हैं और या बिल्कुल ही नींद गायब कर लेते हैं। ये तक हुआ है कि इंसान की नींद ही गायब हो गई। जब आप एक बात बताइए कि जब आप सोएंगे ही नहीं, 3-3 4-4 5-5 दिन आप सोएंगे ही नहीं, तो आपका दिमाग के साथ आपकी पूरी बॉडी भी वर्क नहीं करेगी। और आपको खाली दिमाग ही की प्रॉब्लम नहीं, जिस्म में जो तमाम ऑर्गन्स हैं उसकी भी प्रॉब्लम हो जाएगी।
जब आप ढंग से उसका यूज़ नहीं करेंगे। अब आप देखिए कि ये डिप्रेशन कोई ऐसा वैसा मर्ज़ नहीं है। अगर ये आपको लग गया है और आप ढंग से सो नहीं पा रहे हैं तो पूरी बॉडी इफ़ेक्ट तो होगी होगी। इसके अलावा आपके हार्ट पे भी असर पड़ेगा। आपको टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो सकती है, आप बीपी के मरीज़ हो सकते हैं, आपको गैस बनने लगेगी और बहुत से चीज़ें जो हैं आपको घेर लेंगी। या तो आप डिप्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा खाने लगेंगे, आपको हर वक्त ऐसा लगेगा कि भूख लग रही, और या डिप्रेशन की वजह से आपको ये लगेगा कि हमें भूख ही नहीं लग रही, पड़े हुए हैं। तो खाली ये मत सोचिए कि आपके मूड चेंज होंगे, बल्कि इस डिप्रेशन की वजह से आपकी पूरी बॉडी इफ़ेक्ट करेगी। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। देखिए, आप डिप्रेशन की वजह से अपने साथ जुल्म करते हैं। ना आप खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, और अगर खा रहे हैं तो आप इतना ज़्यादा खा रहे हैं कि हर वक्त आपको ये लग रहा है कि हमें भूख लग रही है। आपको जो चीज़ दिख गई उसी पे ही टूट पड़े। आइसक्रीम है, चॉकलेट है, और मतलब बिस्किट्स हैं, या फिर कुकीज़ हैं, और समोसे हैं, या जो भी चीज़, हर वक्त बस गए और खाने लगे। तो इससे क्या होगा? आपका वेट गेन हो जाएगा। तो वो तो एक और मुसीबत बन जाएगी आपके लिए। एक चीज़ गई नहीं, दूसरी एक और आ गई। इसी तरह बहुत से मरीज आते होते हैं डिप्रेशन के कि वो कुछ खाते ही नहीं। तो उससे क्या होता है? उनके अंदर कमज़ोरी आने लगेगी। ये जो बैक मसल्स हैं, ये पीछे, ये सारी हड्डियां कमज़ोर होने लगेगी, स्टिफनेस आ जाएगी। पानी नहीं पिएंगे तो फिर जाहिर सी बात है डिहाइड्रेशन हो जाएगा। खाना नहीं खाएंगे ढंग से, मतलब एक नॉर्मल सी जो डाइट नॉर्मल इंसान लेता है, आप मुस्तकिल भूखे बैठे हुए हैं, थोड़ा बहुत खाया हटा दिया कि ले जाओ मुझे नहीं खाना, या आपने स्किप ही कर दिया, आपने खाना ही नहीं खाया, तो 1 महीना 2 महीना चल जाएगा। कितना चलेगा? आखिर बॉडी है जो इसके अंदर स्टोर्ड है, वो तो आप यूज़ कर लेंगे। फिर क्या होगा? आखिरकार ये होगा कि आपकी बॉडी बोल जाएगी, आपको तरह तरह के मर्ज़ लग जाएंगे, और आप जो है डिप्रेशन के साथ दूसरी बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि अगर आपको कोई मतलब इस तरह की शिकायत है तो उसको उसके सलूशन निकालिए। ये नहीं है कि आपको अगर भूख लग रही तो खाए जा रहे हैं, मतलब एक आप हरकत ऐसी करेंगे तो कोई क्या कहेगा? यही तो कहेगा ना कि पागल है। लोग तो कोई भी मौका जाने नहीं देते हैं। ज़रा सा कहीं किसी में कोई कमी देखी तो फ़ौरन उसके 10 नाम रख दिए जाते हैं। तो इसलिए इस मर्ज़ को भगाने के लिए आपको ये नहीं करना कि कमरे में अपने आप को बिज़ी करो। अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं लग रहा तो आप बात करो, अपने घर वालों से बात करो, अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ा लो, या कोई बुक्स पढ़ो, या न्यूज़ सुन लो। आप मतलब जो भी आपकी हॉबी है, अगर पेंटिंग है पेंटिंग करने लगो। बहुत से लोग को अच्छा लगता है गार्डनिंग करना, गार्डनिंग कर लो। कुछ भी कर लो, अपने आप को उस सिचुएशन से जिसमें आप गिर गए हो, उस गड्ढे से निकालो अपने आप को। अगर खुद आपने अपनी मदद नहीं करी तो आप ये सोच लीजिएगा कोई भी आपकी मदद को आगे नहीं बढ़ेगा, उल्टे सीधे आपके नाम रख करके आपको और डिप्रेशन में डाल देगा। देखिए, डिप्रेशन जो है ना, एक दीमक की तरह है। जैसे दीमक धीरे धीरे करके मतलब उससे लकड़ी को चाट जाता है, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो टूट जाती है। तो सेम वही कंडीशन है। अगर आपने अपनी हालात को ठीक नहीं किया, अपने हालात जो आपके चल रहे हैं उसको ठीक नहीं किया, तो फिर आप धीरे धीरे इस मर्ज़ को बढ़ा लेंगे। अमूमन ये देखा गया है कि इस डिप्रेशन में औरतें ज़्यादा शिकार होती हैं। भाई, करा क्या जाए? मुसीबत तो वाकई में औरतों की है ही। अब किसी की शादी हुई, अब आप ये इस तरह से समझिए, तो उस बेचारी को एक तो उसका घर बदल गया, वो आपके घर में आ गई। अगर वो पढ़ी लिखी है, जॉब करना चाहती है, तो आपने उससे भी मना कर दिया कि नहीं जॉब नहीं करनी है, घर काम करो। अगर वो नहीं पढ़ी लिखी है तो खैर कोई बात ही नहीं है।
तो होता क्या है मुस्तकिल जब एक ही मतलब उसमें इंसान रहेगा कि सुबह एक ही रूटीन है, सुबह उठना, खाना पीना करना और घर रहना, तो धीरे धीरे कि वो जो माहौल है वो भी मतलब उस औरत के लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक साबित होता है। क्योंकि घर में ऐसा तो है नहीं कि सामने वाला या उसकी सास या नंदें या जो भी, कुछ ना, ये हस्बैंड ही है, कुछ ना कुछ ज़रूर कुछ ना किसी बात पे उसको टीज़ करते ही रहेंगे। एक तो वो खुद ही परेशान और ऊपर से घर का माहौल। तो इस चक्कर में औरतें ज़्यादा इसकी मरीज़ हो जाती हैं डिप्रेशन की। वो बेचारी सोचती हैं कि हम तो पहले ऐसे करते थे, हम तो घूमते थे अपने माँ बाप के घर, हम ये करते थे, हम ये खाते थे, हम ये पीते थे। किसी किसी जगह का तो इतना मतलब हाल बुरा है कि रिस्ट्रिक्शन है कि आप अगर नॉन वेज खाते हैं तो नॉन वेज नहीं खाना है। भाई हमारे यहाँ नहीं खाया जाता है, आपको वेज ही खाना है। तो गलत है ना, किसी पर जुल्म है, ऐसा नहीं करें। और अगर इस तरह का आपका मतलब मानसिकता है तो आप जो है जब शादी तय करें तो पूछ लें और बता दें कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम अंडा नहीं खाते, हम चिकन नहीं खाते, हम ये नहीं खाते, हम मटन नहीं खाते, और मतलब XYZ जो भी मतलब वो लड़की खाती है। तो आप पूछ लें, आजकल तो आराम से आपको हर कोई बता देगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हम अपनी लड़की की ज़िंदगी जहन्नुम बनाएं। तो मैं तो यही कहूँगी कि जब शादी ब्याह करें बहुत सोच समझ करके। कोई फ़ायदा नहीं है आपकी हंसती खेलती लड़की वहाँ जाके डिप्रेशन की मरीज़ बन जाए, और ख़ाली डिप्रेशन ही, उसके साथ हज़ारों मर्ज़ हो जाएं। तो इसलिए समझदारी से काम लेना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी बात को लेके परेशान हैं, या किसी से लड़ाई हो गई है, या आपकी जॉब पर आ गई है, या किसी ने आपको कुछ बुरा भला कह दिया है, तो आप करते क्या हैं? आप जो है खाना छोड़ देते हैं। मतलब ये कहाँ की समझदारी है कि आपने खाना छोड़ दिया? खाने से लड़ाई थी आपकी? भाई अगर आप खाना छोड़ोगे तो उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ेगा, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसका तो खाना बच गया, आप नहीं खाओगे तो आप उल्टा अपने बॉडी पे और दिमाग पे बुरा असर डाल रहे हैं। इसमें होगा क्या? आपने खाना छोड़ दिया, पानी आपने पिया नहीं, पड़े हुए हैं, रो रहे हैं, तो आपका दिमाग भी ढंग से काम नहीं करेगा। आपके तमाम ऑर्गन्स जिनको ज़रूरत है खाने की, पानी की, और ये सब चीज़ें आपने ऐसा कर दिया, तो क्या होगा? ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्रेन के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। तो आप ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा? धीरे 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 आप आए दिन का आपका यही हो गया कि आपने खाना छोड़ दिया, बैठे हुए हैं चुपचाप है, या फिर एक वो जो लत होती है, सिगरेट पी रहे हैं धुएं में, मतलब उड़ा दिया हम, लेकिन ऐसा होता नहीं है, या शराब पीने लगे। तो ये सब चीज़ें तो बहुत गलत है ना। ये तो आप अपने ऊपर सज़ा दे रहे हैं अपने आप को, इससे दिन पर दिन। और फिर दूसरा ये कि आपने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया, तो विटामिन डी कहाँ से मिलेगी? आप सनलाइट के सामने नहीं जा रहे हैं, वो तो ज़रूरी है। आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, आपकी विटामिन डी कम हो जाएगी, आप खा पी नहीं रहे, कैल्शियम कम हो जाएगी, आप धीरे 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 मेंटल और ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में आ जाएंगे, आपकी बॉडी भी वर्क नहीं करेगी ढंग से। अच्छा, मैंने देखा है कि आजकल के जो टीनेजर्स हैं उनमें ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। कितने केसेस आते हैं, उनके माँ बाप लेकर के आते हैं, भाई क्या है? कुछ नहीं, वो किसी से चल रहा था चक्कर, वो लड़की चली गई। अब ये साहब बैठे हैं, रो रहे हैं, सिगरेट नोशी कर रहे हैं, और किसी से बात नहीं कर रहे, डिप्रेशन में चले गए। लेकिन ये थोड़े दिन का होता है, हम लोग थोड़ा बहुत मतलब दे देते हैं उनका साइड ट्रीटमेंट। लेकिन होता क्या है, ऐसे लोगों को जब फिर से कोई दूसरी मिल जाती है तो ये मिनटों में भूल जाते हैं कि पहली गई तो गई। तो मैं वो बात आ गई तो मैंने आपको बता दिया कि ये टीनेजर्स के अंदर भी बहुत कॉमन हो गया है। मरने मराने पे पहुंच जाते हैं कि हम लटक जाएंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। तो ये तो बेवकूफ़ी है, कर लो, उसे क्या पड़ी है या पड़ा है कि वो तो अगर निकल गया तो निकल गया आपकी ज़िंदगी से, आप मरो चाहे जियो। तो इसलिए अपने आप को आपको मेंटली भी मजबूत होना है, कोई भी निगेटिविटी को अपने आसपास भटकने नहीं देना है। इसी तरह हस्बैंड वाइफ है, आए दिन की लड़ाई झगड़ा, कभी सास ने कुछ कह दिया तो कभी नंदे आ गई तो कभी नंद ने भड़का दिया, और वो जो घी के लड्डू हैं बेटा साहब,
वो टूट पड़े अपनी बीवी पे कि तूने ऐसा क्यों कहा, तुमने ऐसा क्या किया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। उनका क्या था, वो तो आई, आग लगाई और चली गई। भुगत तो आप ही रही हैं। उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि इससे मेरे बेटे के ऊपर भी तो असर पड़ेगा। अगर घर में लड़ाई होगी, खाली ये नहीं होगा कि वो बहू बेचारी परेशान होगी, आपके बेटे पर भी तो असर पड़ेगा, वो उसको भी तो टेंशन होगी। और साथ में वो जो फूल से बच्चे हैं, क्या सोचेंगे वो, घर का माहौल सड़ा हुआ बना के चली गई। तो इस तरह के लोग जो होते हैं बहुत ख़राब होते हैं। ऐसे लोगों को मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि अपने पास भटकने मत दो बिल्कुल भी। इनके बारे में आपको पता हो कि ये काम करता है या करती है, उनको मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बजाय सुलझाने के और उलझा के चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने मतलब घर में या बाहर या उनसे कोई कांटेक्ट बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म कर दो, तब जाके आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं। ये तो और बीमारी को बढ़ा के चली जाएंगी या चले जाएंगे। देखिए, ये डिप्रेशन जो होता है ना, कभी कभी जेनेटिक्स भी होता है। इसमें मतलब ये कि अगर आपके घर में कोई डिप्रेशन का मरीज़ है तो हो सकता है बायोलॉजिकल फैक्टर रखाए और आपके अंदर भी वो चीज़ आ जाए, आपके अंदर मतलब इस तरह के सिम्टम ज़ाहिर होने लगे। इसके अलावा कभी कभी एनवायरमेंटल भी होता है कि कुछ जगह ऐसी है कि आपको वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है और आप वहाँ से निकलना चाह रहे हैं और आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आपको डिप्रेशन हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसा मतलब आपका पार्टनर है, वही मतलब इस चीज़ का कॉज बन रहा है, तो मेरा मानना तो ये कि उसको हटा दो या खुद हट जाओ। इसके अलावा देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि पोस्ट पार्टम डिप्रेशन भी होता है। इसमें ये होता है कि जैसे कोई औरत है, उसके बेबी हुआ, ठीक है, अब हुआ क्या, उसका पहला बेबी जैसे लड़की थी और सेकंड भी लड़की हो गई। अरे ऐसे ऐसे केस आए हैं वहाँ पर कि मुंह पर ही अपनी बहुओं को उल्टा सीधा सासें नंदे बोलने लगती हैं। तो क्या होगा, देखिए ये जो 40 डेज होते हैं ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसमें मरीज़ को बिल्कुल भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो तो भैया इतना बुरा हाल कि भाई हमारे घर का चिराग कैसे जलेगा और ये होगा वो होगा और लड़की पैदा कर दी और ये कर दी। हम लोग इतना समझाते हैं लेकिन उन लोगों के समझ में नहीं आता। इससे क्या होता है कि इतनी ज़्यादा कंडीशन बिगड़ जाती है कि मरीज़ को लेने देने पड़ जाते हैं। कभी कभी तो मरीज़ जो है मतलब सोच 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 डिप्रेशन में तो जाता ही जाता है और उसका बीपी इतना हाई हो जाता है कि वो उसको बचाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ देखिए, ये सब कुदरत का कानून है, वो जो चाहेगा वही होगा। आपके कहने से नहीं होगा कि भाई इसकी लड़का हो जाए या इसकी लड़की हो जाए या जो भी। और दूसरी बात ये कि आप खाली लड़की को ही जिम्मेदार क्यों समझते हैं। आपको पता भी है कि लड़का और लड़की जो भी वो बेचारी औरत पैदा कर रही है, तो उसने इतनी तकलीफ झेल करके आपके ख़ानदान को चिराग दिया और आप है कि उसे उल्टा सीधा कह रहे हैं। उसमें आपके बेटे का भी तो हाथ है। देखिए, ये जो सेक्स है ना, आप एक को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, इसमें आपका बेटा भी शामिल है। तो इसलिए प्लीज़ इस तरह की हरकतों से बाज आए, और अगर आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो ये ठीक नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि पोस्ट मीनोपॉजल, जब मीनोपॉज होता है, वही आजकल तो थोड़ा जल्दी हो जा रहा है 45 और 50, और तो मतलब जाहिर सी बात है कि क्योंकि पीरियड्स जल्दी हो जा रहे हैं आजकल, कुछ एनवायरनमेंट है और कुछ मतलब बच्चे भी आजकल टीवी और मोबाइल और इसमें मतलब लगे रहते हैं, तो इस वजह से वो मतलब उनके हार्मोन्स जो हैं जल्दी से वर्क करने लगते हैं। तो इसमें होता क्या है, पोस्ट मेनोपॉजल डिप्रेशन में, इसमें भी औरत जो है जब उसका पीरियड रुक जाता है तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो उसमें उस औरत का ध्यान रखना चाहिए। अगर वो थोड़ा मतलब उसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, फ्लशिंग होती है, दिल घबराता है, पसीने आने लगते हैं, या फिर उसे अच्छा नहीं लगता, या वो मतलब ज़रा सा चुप है, या वो चाहती है कि हमसे कोई बात करे, ये करे। लेकिन उस टाइम ये होता है कि जब तक बच्चे भी बड़े हो जाते हैं
और हस्बैंड भी ज़्यादा आपसे बातचीत नहीं करते, आप बिल्कुल अकेली पड़ जाती हैं, बस घर का काम करो, उसी माहौल में रहो। तो ऐसी औरतें भी डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। तो बहुत सारे कॉजेज़ हैं जो मतलब इस डिप्रेशन की बनते हैं। कोई मरीज़ है, आपको पता है कि ये ज़्यादा सोचता है या डिप्रेशन का मरीज़ है, तो उसे अकेला मत छोड़िए, बल्कि उसके आसपास रहिए। और आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि डिप्रेशन में मरीज़ बहुत उल्टी सीधी चीज़ें सोचता है, तो इसलिए आपको हमेशा उनके ऊपर नज़र रखनी है। कभी कभी वो सोचता है कि मैं क्यों ज़िंदा हूँ, मैं मर जाऊँ, मैं ये कर लूँ, मैं फांसी लगा लूँ, पता नहीं क्या क्या। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि उसके आसपास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखनी है, या होनी चाहिए। जैसे वो मरीज़ ने ला के छुपा के रख ली कोई चीज़, जिससे कि वो ये कर, कोई मेडिसिन है या कोई रस्सी है या कोई ये है शार्प वो है छुरी चाकू या कुछ भी, तो इससे मतलब उसके पास कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको टाइम देना है। ये नहीं है कि अगर वो पड़ा है कमरे में तो वो पड़ा ही रहे, आपको उस मरीज़ को टाइम देना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अपने बच्चे, आपके पास जो भी बच्चे हैं उनको छोड़िए, ताकि वो खेलें कूदें उसके साथ। थोड़ा सा कभी तो बच्चों को देख के वो खुश होंगे या हंसेंगे। अगर आप बिल्कुल छोड़ देंगे, उनको निगलेक्ट करेंगे, तो उनका तो मर्ज और बढ़ता जाएगा। इसके अलावा जब आपको टाइम मिले तो आप उनके पास बैठें, उनसे बातें करें, कुछ भी उनको हंसाने की कोशिश करें या कुछ भी। अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो पूछें कि क्या बात है, हमें भी नहीं बताओगे, या मतलब इस तरह से थोड़ा सा पोलाइटली उनसे, ताकि उन्हें लगे कि हाँ ये मेरा वेल विशर है, ये मेरा भला चाह रहा है, जब भी तो पूछ रहा है। अच्छा, अगर आप इस तरह से उसके साथ बिहेव करेंगे तो वो जो है थोड़ी देर में आपसे खुलेगा। फिर वो किसी मसले पे आपसे बताएगा कि ऐसा ऐसा है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। तो आपको उस टाइम क्या करना है, ये नहीं है कि आप फ़ौरन एडवाइस देने लगे, अच्छा तो ये है तो ये कर लो, ये कर लो। ऐसा नहीं करना है। आप खामोशी से सुनते रहिए कि वो, उसका दिमाग चल कहाँ रहा है, क्या सोच रहा है वो। तो इस तरह से आपको उसके साथ करना है। फिर अगर आपको लगे कि बात हाथ से निकल रही है तो आप उसे काउंसलर के पास ले जाएं, और जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं उनसे मिल करके आप कुछ एडवाइस लें कि हमें क्या करना चाहिए, इनका माहौल चेंज करना है या इनकी जॉब चेंज करनी है, या मतलब कोई भी दिक्कत जो के साथ हो रही है, हमें कैसा कदम उठाना चाहिए कि हम अपने मरीज़ को इस चीज़ से निकाल सकें। तो अब मैं इस डिप्रेशन के टॉपिक को ख़त्म करने से पहले आपसे ये शेयर करना चाहूँगी कि जिस तरह से आप और मर्ज़, जैसे आपको कोई मर्ज़ हो गया, जैसे हार्ट के पेशेंट हैं आप, या आपको शुगर है और या आपको कुछ और प्रॉब्लम है, तो आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाएं खाते हैं, है ना, करते हैं, और आप अपनी देखभाल करते हैं। अगर डॉक्टर ने कहा कि चिकना नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, आपको रन करना है, या आपको बहुत सी एक्सरसाइजेज बताई, योगा करनी है या डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करनी है, या कुछ भी बताया, जो भी आप सब करते हैं ना। बिल्कुल सेम इसी तरह आप इसको भी एक बीमारी ही की तरह ट्रीट कर लेंगे ना। आप मरीज को देखते ही समझ जाएं कि ये इसमें कुछ गड़बड़ है, तो आप उसे लेकर जाएं डॉक्टर के पास, उनसे कंसल्ट करें, वो जैसा जैसा बताएं वैसा आप करें, तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। मुमकिन है, ये नहीं है कि वो पागल है, वो पागल ही हो गया, इसने ये अपने आपके माहौल की वजह से ये बीमारी उसके अंदर आ गई। बहुत से लोग होते हैं, क्या करते हैं, अपने फ्यूचर में खोए रहते हैं कि फ्यूचर में ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, अगर मैं नहीं रहा तो यहाँ क्या होगा, वहाँ क्या होगा, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, मेरी बीवी कहाँ जाएगी, और अब यहाँ खर्चा हो गया, वहाँ खर्चा हो गया, मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है। भैया छोड़ दो इन सब चीज़ों को। ये सब चीज़ें जो है ना, आपके सोचने की नहीं है। ऊपर बैठा है जो हर चीज़ पर कादिर है, वो हर चीज़ को जानता है कि कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर कुछ ऐसा मसला भी आता है तो उसका हल भी निकलेगा, वो निकाल के देगा आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। अगर आप नहीं रहे तो फिर आपके घर वाले या वो ऐसे ही घूमेंगे या वो सड़क पे आ जाएंगे। आपको सोचना प्रेजेंट में जीना चाहिए, आपको आप जिए प्रेजेंट में, लेकिन आप लोग नहीं। या फिर बहुत से लोग होते हैं पास्ट में खोए रहते हैं, जो गुजर गया
क्या उसने हमको ऐसे कहा, भाई हम क्या करें, हमारा तो हस्बैंड ऐसा था, वो तो बहुत नार्सिसिस्ट था, या बहुत ज़्यादा मेरी सास बहुत ख़राब थी, या नंदों ने तो इतना ख़राब किया कि मेरा घर ही तोड़वा दिया, या बहुत सी बातें होती हैं जो मतलब आप सोचते हैं, या अपने बेटे बहू के बारे में सोचने लगते हैं पास्ट में कि देखो मैं क्या करूं, वो तो मुझे बुढ़ापे में छोड़ करके बाहर चला गया, बहू ने इतना नहीं सोचा। देखिए अब ये वो वक्त नहीं है, अब इतना ख़राब दौर आ चुका है कि इंसान जो है ना आपके मुंह से निवाला छीन के खुद खा जाएगा। ये पहले वाला दौर नहीं है कि आपके लिए लोग जान देने तक को तैयार हो जाते हैं। अब लोग सेल्फिश हो गए हैं, तो इसलिए अपने आप को मजबूत बनाइए। अगर आप मजबूत नहीं होंगे ना तो फिर इस जो ये कंडीशन है ना डिप्रेशन की, आप इसी में ही फंसे रहेंगे। और एक वक्त आएगा कि आपकी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाएगी कि वो आएगा आपका बेटा, आपका सब बिकवा बिकवा के सामान मकान आपको डाल जाएगा वहाँ ओल्ड हाउस में और खुद चला जाएगा। तो इसलिए ऐसा वक्त आने ही मत दीजिए। आप मजबूत रहिए, अपने आप को बिजी रखिए, अपना फ्रेंड सर्कल बनाइए, अपने लोगों से बात करिए, न्यूज़ सुनिए, पेपर पढ़िए। बहुत से तरीके हैं अगर आप चाहें तो। और अगर आपने सोच ही लिया है अपना बुरा करना तो भाई इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, इसमें तो कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। इंसान मदद ही तो कर देगा आपकी, लेकिन आपके दिमाग में तो नहीं घुस पाएगा। इसके लिए तो आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, अपने दिमाग को मजबूत करना पड़ेगा कि मैं हर सिचुएशन से लड़ूंगा या लड़ूंगी आखिरी वक्त तक। हार नहीं मानना है। अगर आपने हार मानी तो आपका ये जो मर्ज है ना वो और बढ़ जाएगा। आप हर सिचुएशन में खड़े हो जाएं, उसका मुकाबला करें डट कर, तो आप जो है इस बीमारी को दूर भगा सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इस टॉपिक को अब यहीं पर ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। और आप जो हैं आप जो है बग़ैर सब्सक्राइब लाइक शेयर करे हुए प्लीज़ मत जाइएगा, क्योंकि आप मेरे डियर वन हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके सामने आकर कुछ चीज़ें शेयर करनी, आपसे बात करना और आपको तरीक़े बताना, आपको मेडिसिन बताना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर मिलती हूँ किसी अच्छे से वीडियो में।